वृश्चिक संक्रांत शनिवार की रात करें एक सिक्के का ये उपाय। इतना पैसा आएगा संभाल नहीं पाओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल वास्तु टिप्स 33 में। शनिवार का दिन बहुत शुभ और खास है। यह दिन वृश्चिक संक्रांत के पहले दिन और मार्गशीर्ष मास के शुभारंभ का प्रतीक है। इस दिन यदि आप अपने घर के एक विशेष स्थान पर ₹1 का सिक्का चुपचाप रख देते हैं तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन वर्षा हो सकती है। न केवल आपका बैंक बैलेंस अचानक बढ़ने लगेगा, बल्कि आपके घर में खुशहाली और समृद्धि भी आएगी। आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और जीवन में तरक्की के नए द्वार खुलेंगे। ऐसा माना गया है कि यह उपाय उन दुर्लभ योगों का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करता है जो वर्षों बाद बनते हैं। इस उपाय को करने वाले कई लोगों ने अपने जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव महसूस किए हैं। यह एक साधारण उपाय है, लेकिन इसके परिणाम बहुत प्रभावी और सुखदायक होते हैं। अगर आप अपने जीवन में आर्थिक संकट, नौकरी या व्यापार में बाधाएं या घर की अशांति से परेशान हैं, तो इस उपाय को जरूर करें। यह उपाय हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी समस्या का समाधान चाहता है या अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है। खासकर घर की महिलाएं जो घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं, अगर इस उपाय को करती हैं तो इसके परिणाम और भी जल्दी और प्रभावशाली होते हैं। घर के बड़े छोटे बच्चे कोई भी कर सकता है, लेकिन इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करना आवश्यक है। इस उपाय को करने का सबसे शुभ समय सुबह का माना गया है। सुबह जल्दी उठकर अपने घर के मंदिर में इसे करें। अगर सुबह संभव ना हो तो इसे प्रदोष काल में करें। प्रदोष काल शाम 6 बजे से 7 बजे तक का समय होता है। अगर किसी कारणवश आप इस समय भी इसे नहीं कर सकते तो इसे 8 बजे तक भी कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि इस उपाय को शनिवार के दिन करना है, क्योंकि यह दिन भगवान शिव और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने का दिन होता है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको ₹1 का सिक्का लेना है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का हो तो वह भी और बेहतर होगा। सिक्के को साबुन और पानी से अच्छी तरह साफ करें। इसके बाद मंदिर में बैठकर एक दीपक तैयार करें, जिसमें देसी घी और लंबी बाती का उपयोग करें। सिक्के पर थोड़ा सा रोली और साबुत चावल चढ़ाएं। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि यह शुद्धता और संपूर्णता का प्रतीक है। दीपक जलाने के बाद माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु से पूरी श्रद्धा और मन लगाकर प्रार्थना करें। इसके बाद उस ₹1 के सिक्के को अपने घर के धन स्थान जैसे तिजोरी, अलमारी या कैश बॉक्स में रख दें। यह उपाय धन की आवक को बढ़ाने और घर में सुख शांति लाने का प्रतीक है। इस उपाय से परेशानियां दूर होंगी, कर्ज खत्म होगा और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। जो लोग व्यापार में नुकसान या नौकरी में असफलता का सामना कर रहे हैं, उन्हें भी इस उपाय का लाभ मिलेगा। यह उपाय न केवल आर्थिक स्थिति को सुधारता है, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। 16 नवंबर 2024 का यह दिन बहुत दुर्लभ है। ऐसे अवसर बार बार नहीं आते, इसीलिए इसे बिल्कुल ना चूकें। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहे और आपके जीवन में खुशहाली और तरक्की हो, तो इस उपाय को अवश्य करें। यह उपाय सरल है, लेकिन इसके परिणाम
जीवन को बदलने वाले हैं। मार्गशीर्ष महीने में आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, चाहे सुबह करें या फिर शाम के समय भी यह उपाय किया जा सकता है। सबसे पहले अपने घर के मंदिर में बैठकर माता रानी के सामने एक घी का दीपक जलाएं। इसके बाद जो 1 रुपए का सिक्का आपने लिया है उस पर रोली का तिलक लगाना होगा। पहले माता रानी को तिलक करें, फिर उसी रोली से सिक्के पर एक छोटा सा तिलक लगाएं और उस पर साबुत अक्षत चढ़ाएं। अब हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करें, हे माँ दुर्गा, हे माँ अम्बे, हमारे घर और जीवन से धन संबंधी सभी समस्याओं को दूर करें, हमें अपनी कृपा का आशीर्वाद दें और हमारे घर से सभी कष्टों को दूर करें। इस प्रकार पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना करें। यह सिक्का आपको शनिवार के दिन से लेकर 9वीं तिथि तक अपने घर के मंदिर में रखना होगा। आप इसे किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं, चाहे पहले दिन, तीसरे दिन या 9वीं, जब तक 9वीं का दिन आए और आप कन्या पूजन करें तो उस दिन इस सिक्के और चावल को मंदिर से उठाएं। सिक्के और चावल को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें। यह सिक्का आपको हमेशा अपने पास रखना होगा, क्योंकि यह माँ दुर्गा की कृपा का प्रतीक होगा। ध्यान रखें कि इस सिक्के को कभी भी टॉयलेट या बाथरूम में ना ले जाएं। इसे पवित्रता और स्वच्छता के साथ रखें। यह सिक्का साधारण नहीं है, यह आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने, आपके भाग्यों को चमकाने और धन की वृद्धि करने का प्रतीक बनेगा। अगर आपके जीवन में अचानक धन नहीं आ रहा है या आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर नहीं है तो यह उपाय आपकी समस्याओं को हल करने में बहुत कारगर रहेगा। इसके अलावा अगर आप अपने पर्स में अनावश्यक कागज या बिल रखते हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। माँ दुर्गा की कृपा से यह सिक्का आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। मार्गशीर्ष महीने में एक और विशेष उपाय है कि यदि आपकी कोई इच्छा अधूरी है और वह पूरी नहीं हो रही है तो आप लाल कपड़े और सिंदूर का उपयोग करके इसे पूरा कर सकते हैं। आपको 5 कौड़ियाँ लेनी होंगी जो सफ़ेद या अन्य प्रकार की हो सकती हैं। इन्हें सिंदूर के साथ एक लाल कपड़े में बांधें और माँ दुर्गा के मंदिर में कुछ समय के लिए रखें। इसके बाद इस पोटली को अपने ऑफिस, दुकान या जहां आप काम करते हैं वहां रखें। यह उपाय धन की आवक बढ़ाने और आपकी इच्छाओं को पूरा करने में सहायक होगा। साथ ही इस महीने में माँ दुर्गा के मंदिर में सिंदूर अर्पित करना ना भूलें। माँ को सिंदूर अत्यंत प्रिय है और यह उपाय आपकी हर मनोकामना को पूरा करेगा। मार्गशीर्ष महीने का तीसरा उपाय परिवार के स्वास्थ्य और बीमारियों को दूर करने के लिए नीम के पेड़ को जल चढ़ाने से बीमारियां दूर होती हैं और परिवार में खुशहाली आती है। इन चीज़ों को रखने से न केवल घर में नकारात्मकता आती है बल्कि परिवार के सदस्यों को बुढ़ापे में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उनमें से एक है आईना यानी दर्पण। कुछ लोग इस रसोई की सुंदरता बढ़ाने के लिए वहां दर्पण लगाते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार रसोई में दर्पण का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसका कारण यह है कि रसोई में अग्नि देवता का वास माना जाता है और अगर दर्पण में अग्नि की छवि दिखाई दे तो यह बीमारियों, धन की कमी और व्यापार में हानि का कारण बन सकता है। अब आए बात करते हैं कपूर के चमत्कारिक उपायों के बारे में। यह उपाय घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने के लिए अचूक माने जाते हैं। कपूर को जलाने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है।
इससे मन को शांति मिलती है और देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। अगर आपके घर में बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं तो कपूर के एक टुकड़े को 4 हिस्सों में बांट लें। इन 4 हिस्सों को उस कमरे के 4 कोनों में रख दें जहां सबसे अधिक झगड़े होते हैं। इससे घर का माहौल शांत हो जाएगा और परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य बढ़ेगा। यह उपाय बहुत तेजी से काम करता है और 15 दिनों के भीतर आप देखेंगे कि परिवार का सबसे गुस्सैल व्यक्ति भी शांत हो जाएगा। अगर आपकी दुकान या व्यापार में गिरावट आ रही है तो एक कांच के कटोरी में 7 टुकड़े कपूर, 2 टुकड़े फिटकरी और 1 चुटकी सेंधा नमक रखें। इसे अपने कैश बॉक्स या दुकान के पास रखें। यह धन को आकर्षित करता है और आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करता है। जब कपूर उड़ जाए तो बचे हुए फिटकरी और सेंधा नमक को बहते पानी में प्रवाहित कर दें और नया उपाय फिर से शुरू करें। यह उपाय शुक्ल पक्ष के किसी भी शनिवार को शुरू करना शुभ माना जाता है। यदि घर के मुख्य दरवाजे पर नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है तो हर सुबह और शाम वहां कपूर जलाएं। यह उपाय न केवल घर को शुद्ध करता है बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखता है। सुबह सुबह सूर्य की लालिमा के समय यह उपाय करना अधिक लाभकारी होता है। इसके अलावा यदि आपको अपने घर में डर या नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है तो हर सुबह पूजा के बाद कपूर को घी में डुबोकर जलाएं और उसके धुआं को पूरे घर में फैलाएं। इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और देवताओं का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। आप अपने घर के खिड़कियों और बाथरूम की खिड़कियों पर छोटे कांच के कटोरे में कपूर के टुकड़े रख सकते हैं। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए बहुत प्रभावी है। कपूर जलाने से घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती और परिवार के सदस्य स्वस्थ और खुश रहते हैं। कपूर के ये उपाय सरल होने के साथ साथ अत्यंत प्रभावी हैं। इनकी नियमित रूप से पालन करने से न केवल घर की शांति बनी रहती है बल्कि परिवार के सदस्यों के जीवन में भी खुशहाली आती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे।